बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों पे ही सिर्फ हम फोकस करेंगे कि सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है इतने सालों से, फिर भी क्या चेंजेस आए हैं उसको समझेंगे। 1 मिनट में समझेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, टॉपिक्स कौन से हमें कवर करने हैं, पेपर 1 पेपर 2, और उन टॉपिक्स से भी ज्यादा जरूरी क्या है वो 2 चीजें हैं। मैं आपको पहले ही ये बात बता देती हूँ कि सिलेबस आपने कितना पढ़ लिया है, 130 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे, 140 नंबर आप कैसे स्कोर करेंगे। अभी कोशिश कीजिए कि वैसे तो इस चीज को आप साइड कर दें जिन लोगों ने तैयारी अभी शुरू की है ना। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको टेंशन वैसे भी नहीं लेनी। तो उस केस में आपके पास सिंपल आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि एक तो कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लस आपकी प्रैक्टिस, यानी आपने कॉन्सेप्ट इतनी बार रिवाइज किया हो, क्योंकि इस बार टॉपिक वही है, उन्हीं के क्वेश्चंस। मान लीजिए डेवलपमेंट से भी अगर वो मुश्किल क्वेश्चन बना दे तो वो भी सॉल्व नहीं हुआ हमसे इस बार। तो उस केस में ये जरूरी है कि कॉन्सेप्ट हम इतनी बार पढ़ लें, और प्रीवियस ईयर जितना हो सके। प्रैक्टिस से मेरा मतलब यहां सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से है, और उसमें भी ऑनलाइन पेपर सीटेट की वेबसाइट पे है, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डिस्कस किए हैं, यहाँ लेट्स लर्न पे, नोट्स पे भी अभी हम आएंगे। तो कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस, उसके साथ मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आप नोट्स जो दिए जा रहे हैं, फ्री नोट्स हैं ये, तो नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर, कुछ नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, जिसने जहां से भी पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने हैं और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना मल्टीपल टाइम्स। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं हुआ, आप टॉपिक, नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़े हैं आपने दिन में, कितने टॉपिक पढ़ लिए हैं, कितना चीजें, कितनी किताबें, कितनी जगह से, कितने चैनल्स पे पढ़ लिया है, कुछ भी मैटर नहीं करता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके दिमाग में कितनी बैठी है वो चीजें। तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो सके उसको कीजिए, और प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता लगे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा कैसे गया है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में इन्होंने थोड़े से चेंजेस किए हैं, उस पर भी हम आएंगे। एग्जाम पैटर्न फटाफट से समझते हैं। टोटल नंबर जो है आपके वो 150 नंबर का पेपर है, ये बात हम जानते हैं। कितने? 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, ये ऐसे ही होता है हमेशा से, ठीक। तो 150 नंबर का पेपर है जिसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और 150 ही मिनट मिलती है हमें, यानी 2.5 घंटे का टाइम है। टाइम सफिशिएंट है। एक टाइम था जब ये पेपर आपका 1.5 घंटे में करना होता था, तो उस टाइम पे थोड़ा और मुश्किल इसको कहते हैं, लेकिन अभी 150 मिनट पूरे हैं आपके पास। अब OMR भी नहीं फिल करनी, ऑफलाइन भी नहीं है एग्जाम। अब क्या हो गया? CBT हो गया, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ऑनलाइन आप जाएंगे, क्लिक करेंगे, जिसमें समय बचता भी है, और जिन लोगों ने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की होगी उनका थोड़ा समय लग भी जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस लेंदी बन रहे हैं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हम समय बचाएंगे। तो ये 2.5 घंटा है, 150 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ के तो आना ही नहीं है, ठीक है। चलिए समझते हैं। और तुक्के भी वो वाले नहीं लगाने कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, वो नहीं करना। तुक्के वो लगाने जिसमें हम एलिमिनेट कर पाए, अगर लगाने भी है, किसी का मन है, या कुछ क्वेश्चंस में तो होता ही है ऐसा कि सारे क्वेश्चन आपको आते हों, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन का फायदा उठाएंगे। अगर हमें थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आता है तो वो हमें हेल्प कर जाएगा आंसर तक पहुंचने में। कई बार क्वेश्चंस में आंसर खुद बता रहा होता है क्वेश्चन, वो कैसे पकड़े हम, कौन से वो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनको हम समझें, ये सारी बात करने वाले हैं। तो हाउ मच यू नीड टू स्कोर इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप मान लीजिए पेपर इस टाइम पे आपके 130 नहीं भी आते हैं, आपके 110 आते हैं, आप 90 से ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि ये वो समय नहीं है जब हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करें। अगर आप मेहनत कर लेंगे तो नंबर अपने आप आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो 90 की भी वैल्यू उतनी है जितनी 130 की है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें या देने जाएं पेपर, तो ये जरूरी कि इस टाइम पे आप क्वालिफाई कर जाएं। साल में एक बार एग्जाम हो रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में इतने इतने नंबर आप ले आएंगे, अगर बात करें कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं। जो थोड़ा सा भी स्मार्टली फॉलो कर लेगा वो 130 140, बहुत सारे लर्नर्स हैं जो 143 वाले भी कई लोग हैं, 141 वाले भी कई लोग हैं, चैनल पे भी आपने इंटरव्यूज देखे हैं। सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो ये 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 के लिए, और 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 2 के लिए। मजे की बात यह है कि पेडागोजी इसमें बहुत ही ज्यादा सेंटर में है इस पूरे पेपर में, और 4 सब्जेक्ट आपके पेपर 2 के लिए, 5 सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए। इसमें से जो 3 सब्जेक्ट हैं वो कॉमन है दोनों ही पेपर के लिए, बोथ दोनों के लिए 3 सब्जेक्ट बिल्कुल कॉमन है, यानी 90 मार्क्स तो एज इट इज है, ना लेवल का अंतर है, ना क्वेश्चंस का, ना सिलेबस का, ना टॉपिक का, ना कुछ और। 90 मार्क्स आपके दोनों में कॉमन है, यानी जो लोग पेपर 1 की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनको पेपर 2 में पूरी पूरी हेल्प मिलेगी और समझेंगे। तो CDP यानी बाल विकास हमें पता है 30 नंबर का है, मैथमेटिक्स 30 नंबर का है। मैथमेटिक्स देख के डरना नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट आता है। कई बार वो 2-4 नंबर इधर उधर हो जाएगा, पेडागोजी थोड़ी बढ़ गई 2 नंबर की, या कंटेंट बढ़ गया 2 नंबर का। ऐसा होता है, एक सब्जेक्ट कई बार इजी है, दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है, तो कोई भी सब्जेक्ट हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो सब्जेक्ट हो सकता है आपने छोड़ा हो उसी में इजी क्वेश्चन आए हो उस दिन, ऐसा पॉसिबल है ना, अलग अलग सेट्स में। तो हम क्या करेंगे, समझेंगे चीजों को। EVS की जब हम बात कर रहे हैं, EVS NCERT बेस्ड आता है, तो उसमें 15 नंबर आपके पेडागोजी, 15 नंबर आपका कंटेंट का है। इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश पेडागोजी 15 नंबर की, और 2 पैसेज आते हैं। ग्रामर का कोई खास रोल है नहीं, और इस समय आप ग्रामर पढ़ने बैठिएगा भी मत बिल्कुल भी। हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं, अगेन
दो लैंग्वेज है, कोई भी जो दो लैंग्वेज आपने ली होंगी, जिसमें 15 नंबर का पैसेज और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, दोनों ही लैंग्वेज की पेडागोजी सेम है। और अभी कुछ 10-12 टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनसे आपका सीडीपी प्लस हिंदी इंग्लिश की पेडागोजी बहुत हद तक कवर हो जाएगी, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनको आप बार बार पढ़ें, और अगर जिनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक बार ये नोट्स दिखा देती हूँ, जो कि एकदम फ्री नोट्स हैं। ये आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, किसी भी फेक जगह से मत जुड़िएगा। 30 आउट ऑफ 30 आप आराम से ले आएंगे। इवन बाकी सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको हेल्प मिलेगी, ईवीएस पेडागोजी में भी हेल्प मिलेगी। तो ये एकदम फ्री नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये कुछ 13 टॉपिक लिखे हुए हैं, और समझते हैं इनको सबसे पहले करना है आपको इस टाइम पे, और बार बार करना है। सिर्फ खत्म नहीं करना है कि हाँ पढ़ा तो हुआ है, और पढ़ा तो हुआ है, पेपर करने बैठते हैं तो सॉल्व नहीं होते क्वेश्चन, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट, 4 नंबर के आसपास आपके क्वेश्चन मिनिमम आ जाते हैं विकास की प्रक्रिया से, है ना। छोटा सा टॉपिक है, अगर आप नोट्स में पढ़ेंगे, मैंने बहुत कंसाइज वे में, ऐसा नहीं है ये सिर्फ 42 पेज के नोट्स हैं, ऐसा नहीं आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, 400 पेज नहीं पढ़ने हैं इस टाइम पे। स्पेशली नोट्स का मतलब ये है कि आपने या तो खुद के बनाए हो या फिर कंसाइज, कम शब्दों में ज्यादा बात कही जा रही हो जहां पे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, टॉपिक सिलेबस सब सेम है, ठीक है जी। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो 4 से 5 क्वेश्चन डेवलपमेंट पर आते हैं, जिसमें डेवलपमेंट के प्रकार क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये एक छोटा सा चैप्टर हुआ। प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग मिला के 4 नंबर के क्वेश्चन कम से कम आ जाते हैं। कई बार वाइगॉस्की के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी प्याजे के 2 आ जाएंगे, तीनों से एक एक तो आता ही है, कई बार मल्टीपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो उस केस में 4 नंबर कम से कम आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, ठीक। ये जो आपको शुरुआत के 5-6 टॉपिक दिख रहे हैं, ये 20 नंबर का हिसाब किताब है, अगर आप सीडीपी की बात करें, और अदर सब्जेक्ट में भी ये आपको हेल्प करेंगे। तो कोई रीजन नहीं है आपके पास कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ें, ठीक। तो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग, इनकी सबकी वीडियो लेट्स लर्न पे है, अभी मैराथन में मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी आपको, ठीक। सीसीई यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग एक ऐसा विषय है जिसको आप शायद 10 मिनट भी ना लगे आपको पढ़ने में। डायग्नोस्टिक का मतलब है आप रीजन जानेंगे, गैप पता करेंगे, और रेमेडियल का मतलब है गैप पता करने के बाद आप बच्चे को रेमेडी देंगे, उसको सिखाएंगे सही ढंग से या दोबारा से या जैसे भी पॉसिबल हो, ठीक। जहां उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, बस इतनी ही बात है, और इसी पे क्वेश्चन आएगा। सीसीई में और क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, ये थोड़ा सा जानना है, और समग्र रूप से हम बच्चे का होलिस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें, उसको पूरी तरह से सर्वांगीण रूप में जांच पाएं, ठीक। तो ये 3 टॉपिक हो गए। फिर एनसीएफ 2005 से भर भर के क्वेश्चन आते ही हैं हर साल, ये भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, नोट्स में भी गिवन है, उतना कर लेना है, ज्यादा नहीं करना। इंक्लूसिव एजुकेशन की हम बात करें, 5 नंबर का अकेला टॉपिक है अपने आप में, और ये 5 नंबर आपको अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे, सारे टॉपिक्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो समावेशी शिक्षा यानी सबको समावेशन, सभी बच्चों को पढ़ाना, चाहे वो स्पेशल बच्चा हो, नॉर्मल बच्चा हो, गिफ्टेड बच्चा हो, ठीक। अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो इस बार बहुत क्वेश्चन आए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, ये भी मैंने नोट्स में बहुत ही कंसाइज वे में दिया हुआ है, इससे क्वेश्चंस कैसे आए वो भी दिए हुए हैं, और ये कराई भी हुई है यूट्यूब पे अभी लेटेस्ट वे में, वो भी आप देख सकते हैं। सीसीई एक और बार लिखा हुआ है, ये सीसीई वो वाला नहीं है, ये है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कम से कम भी 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। जेंडर का एक क्वेश्चन है। अब बच्चे को अगर आपने सेंटर में रख लिया तो उसके जेंडर का भी ध्यान रखना है, उसके सोशलाइजेशन का भी ध्यान रखना है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखना है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में ये सारे टॉपिक एक साथ कवर हो गए, ठीक। तो ये शुरुआत के टॉपिक लगभग 20 से 22 नंबर आपके दिलवा देंगे आपको, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, प्याजे वाइगॉस्की कोहलबर्ग, सीसीई, एनसीएफ, इंक्लूसिव एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जेंडर, सोशलाइजेशन, इतने हल्के टॉपिक हैं, और इनको आप समझ गए तो आपके बहुत सारे नंबर बच जाएंगे, समय कम लगेगा। तो सबसे पहले इनको निपटाएंगे, डेवलपमेंट को निपटाएंगे, फिर एनसीएफ है। इंक्लूसिव एजुकेशन भी आसान है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सब कुछ नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा, एक तो सेग्रीगेट नहीं करना बच्चे को, लेबल नहीं करना बच्चे को, और क्या करना है, ऐसी ग्रुपिंग नहीं करनी जहां पे सेम एबिलिटी की ग्रुपिंग हो रही हो, और आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज, डिसलेक्सिया क्या है, डिस्कैल्कुलिया क्या है, यही छोटी छोटी बातें। इंक्लूसिव एजुकेशन भी ऐसा नहीं है आपको बहुत ही 300 पेज में इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ना है, ठीक। मोटिवेशन पे एक क्वेश्चन आता ही है भाई, इंटरनल मोटिवेशन होती है और एक्सटर्नल होती है। इसका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होगा, यानी जिसका रीजन अंदर है वो इंटरनल, जिसका रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल। एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, बाकी सब्जेक्ट में भी एक आध क्वेश्चन इससे मिल सकता है, ठीक। लैंग्वेज एंड थॉट, अब ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पेडागोजी यानी सीडीपी में भी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही लैंग्वेजेस में भी इंपॉर्टेंट है, और लगभग हर सब्जेक्ट में। जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं जिसको हम, भाई आप चार्ट्स लेके आएंगे, बच्चे के भले के होने चाहिए, टेक्स्ट बुक सही तरीके से हम रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर पाए, बच्चे की मातृभाषा का सही से प्रयोग कर पाए। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये लैंग्वेज भी आपकी कवर कर दे रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज पेडागोजी चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, व्हाटएवर,
लगभग सब में टॉपिक सेम है। बस आपको इतना ध्यान रखना है लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, पियाजे वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, चॉम्स्की क्या कह रहे हैं, है ना। एक्विजिशन और लर्निंग की बात होगी कि भाषा का अर्जन क्या होता है और अधिगम क्या होता है। लैंग्वेज की स्किल्स हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मिलियंस लोगों ने देखा हुआ है। यानी भाषा कौशल, 4 भाषा कौशल हैं, LSRW से हम याद रखते हैं, सुबो पाली हिंदी में हम कहते हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना, ठीक, ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। अगर हम बात करें TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो बच्चे के लिए जितना हो सके प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना है, जिससे कि वो आसपास लैंग्वेज उसको दिखे आसपास और वो सीख जाए, माहौल मिले। इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट टीचिंग है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ करके पढ़ा पाएं, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 3-4 टॉपिक हैं, ये आपके हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी लगभग कवर्ड है इनमें। और क्योंकि आप पियाजे वाइगोस्की को लगभग पहले पढ़ चुके हैं, चॉम्स्की थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, इनफ है ये पेडागोजी। अगर आप इतना बार बार पढ़ लेते हैं और प्रीवियस ईयर कर लेते हैं, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस से लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कर लें तो उनसे क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, और दूसरा उनके आसपास की चीजें आप अपने आप सॉल्व करना सीख जाते हैं। तो ये 13 टॉपिक सबसे पहले खत्म कीजिए। इन 13 में से भी ये शुरुआत के जो 6-7 टॉपिक हैं, ये 7 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कर लीजिए। 20-25 नंबर आपके कहीं नहीं गए सिर्फ इन 7 टॉपिक्स से, ठीक है। मोटिवेशन की अगर हम बात कर रहे हैं और लैंग्वेज एंड थॉट की बात कर रहे हैं, ये लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको हेल्प मिलेगी। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लर्निंग और मोटिवेशन एक ही साथ जुड़े हुए हैं, कोई लर्निंग का चैप्टर ऐसा नहीं है आप बैठ के पढ़ने लग जाएं, अच्छा स्किनर ने क्या क्या कहा था, अच्छा अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक के बारे में इतना पता हो, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है, 3 सिद्धांत है इनके, मैंने नोट्स में बिल्कुल जितना जरूरी है उतना। अदरवाइज तो लर्निंग अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है, आप पढ़ते रह जाएंगे, है ना। अगर आप पैवलोव के कुत्ते को पढ़ रहे हैं, फिर बिल्ली को भी पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक की, फिर किसी के चूहे को भी पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है, वो लर्निंग उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। मोटिवेशन से लर्निंग कैसे जुड़ी हुई है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, बच्चे को ग्रुप में सीखना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। अगर आपने ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ लिया है तो आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जितनी बार हो सके रिवाइज कीजिए, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए। 3-4 सेट ऑनलाइन के निकाल लीजिए जो पेपर आए हैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में चेंज है ना। टॉपिक्स वही हैं, बस क्वेश्चंस मुश्किल बनाए गए हैं। तो जितना हो सके उनको एनालाइज करो, एक ऑप्शन आपको समझ में आए कि कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे। ये कुछ 13 टॉपिक हुए, इसमें सिर्फ ना CDP, आपकी हिंदी इंग्लिश पेडागोजी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो गए, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगेन कंक्लूजन जो है आज के सेशन का वही निकल के आता है कि जितना हो सके रिवीजन। अगर रिवीजन के लिए अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो इतना समय है कि आप जो कॉन्सेप्ट शुरुआत में बताए आज के सेशन में, उन कॉन्सेप्ट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें। कहां से पढ़ लें? नोट्स आपको दिए हुए हैं, मिल रहे हैं, सेशंस हो रहे हैं डेली। होपफुली हम लोग मैराथन्स भी जल्दी ही शुरू कर देंगे, प्लस प्रीवियस ईयर, वो भी सिर्फ ऑनलाइन वाले। जिन्होंने पहले वाले किए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पेपर्स करिए, क्योंकि उनका लेवल अच्छा है। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं, आसान क्वेश्चन आपसे अपने आप हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चंस मुश्किल हैं ऑनलाइन में, है ना। तो ये जरूरी है कि हम इस बात को समझ पाए। बात रही मैथ्स पेडागोजी की, तो मैथ्स पेडागोजी के लिए क्या करेंगे, एक मैराथन सेशन है, उसको देखेंगे, अभी नोट्स मिलेंगे, उसको पढ़ेंगे। और क्या है, हमें पता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बच्चों को कैसे डर लगता है मैथमेटिक्स में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब आएंगी। बाकी का जो 15 नंबर का कॉन्टेंट है, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, और उस केस में आपको वो, अगर आपने बिल्कुल ये सोच के गए होंगे कि ये तो छोड़ना ही है, तो बहुत सारे नंबर चले जाएंगे, है ना। तो 15 नंबर का जो कंटेंट है उसके लिए मैथ्स में सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए एक टॉपिक है, नंबर्स का टॉपिक है, तो वैसा ही क्वेश्चन आएगा, बस आपको वो तो पता चल जाए। तो जहां से भी हो सके छोड़ना नहीं है ना। कोशिश करनी है पेडागोजी तो जितनी अच्छी स्ट्रांग हो जाए, और बाकी एटलीस्ट इतना हो जाए कि काम चल जाए आपका। एक लिटरल मीनिंग है पेपर में, एक कोवर्ट मीनिंग है, छिपा हुआ मीनिंग है, कॉन्सेप्ट से आएगा वो कि कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन पढ़ के अगर आप समझ गए, आधा काम खत्म। तो क्वेश्चन पढ़ के समझना सीखना है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी जो बातें हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। अगर आप भूल गए हो, मैं भी भूल गई हूँ आज, क्योंकि हम बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको लेट्स लर्न स्क्वाड पे ये PDF मिल जाएगी, ये टॉपिक्स कृपा करके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको लगता हो कि कोई और चीज है जो पूछनी बाकी है, तो आप पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये जो 13 टॉपिक हैं, ये आपका बेस एकदम बढ़िया तैयार करा देंगे, और नंबर आपको दिखते नजर आएंगे पेपर में, है ना। CDP में पता नहीं कितने लोग 30 आउट ऑफ 30 लेके आते हैं हर बार, और वो जो नोट्स हैं 40 पेज के, उनको आप पढ़ लीजिए। 30 आउट ऑफ 30 तक भी आप ला सकते हैं। 28 तो आएंगे, 27 तो आएंगे। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी हुआ, EVS हुआ, ये सब स्कोरिंग है। ये जो 3-4 सब्जेक्ट हैं आपके, ये बेहद स्कोरिंग है।